हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन विविध टॉपिक से ली गई है और जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, इवन बीपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे सेशन को ध्यान से देखिएगा। इस सेशन का कटअप होगा 14 का। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन थे? पीटर सदरलैंड थे या रूमेटल गैरियो थे या आर्थर डंकल थे या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीटर सदरलैंड थे। WTO की स्थापना गैट के स्थान पर, पहले इसका नाम क्या था? GATT, गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1975 को हुई थी। और ऐसी परिस्थिति में गैट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटे रुगेरियो थे। लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीटर सदरलैंड, जो विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल या संतोष यादव या M श्रीलेखा या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार मई 1992 में तथा दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कब चढ़ी थी एवरेस्ट पर? 1984 में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू या नयनतारा सहगल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद। और इसे कब लिखा गया था, कब प्रकाशित किया गया था? 1959 में। अपनी इस पुस्तक में अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने अनुभवों तथा दृष्टिकोणों को दर्ज किया है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसे किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ओरिएंट लॉगमैन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन था कि यह किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और कब लिखी है? 1959 में। और किस प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित किया गया था? ओरिएंट लॉगमैन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, या विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, या सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, या खेल में असाधारणता के लिए? किस लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब थी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1952 में हुई थी। और यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुईस डे ब्रोगली हैं। कलिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जो फ्रांस के हैं और लुईस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को
इनाम स्वरूप $40,000 तथा एडवर्ड आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? फ्रांस में या स्पेन में या इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। कब यह बना है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिकी दोस्ती के प्रतीक रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था 100वीं वर्षगांठ पर? फ्रांस ने। और किसको किया था? अमेरिका को। कब किया था? 100वीं वर्षगांठ पर। और ईस्वी कौन सा था? 28 अक्टूबर 1886 को। और यह कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। यूनेस्को की कार्यभाषाएं कौन कौन से हैं? केवल फ्रेंच है या केवल अंग्रेजी है या अंग्रेजी और फ्रेंच है या फिर अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी है। सॉरी, यहाँ रूसी नहीं, रूसी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी है। यूनेस्को की कार्यभाषा के रूप में 6 भाषाएं प्रयुक्त होती है। यूनेस्को की कार्यभाषा के रूप में कितने भाषाएं प्रयुक्त होती है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। 6 भाषाएं प्रयुक्त होती है। जैसे पहला है चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। कौन कौन है? चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन या मुल्कराज आनंद या अरविंद घोष या फिर स्वामी विवेकानंद। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 58 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। और इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार और पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण किया है। इस पुस्तक में अरविंद घोष क्या किए हैं? अपने ज्ञान के आधार पर पश्चिमी जो विचार थे और पूर्वी आध्यात्मिक विचार को संश्लेषण कर अपना विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शंस हैं टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, गोल्फ के लिए, बैडमिंटन के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन के लिए। थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। क्या है थॉमस कप? पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। और प्रथम थॉमस कप का आयोजन 1948-49 में क्यूस हॉल पिस्टन में हुआ था। 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम थॉमस कप का आयोजन कहाँ हुआ था? क्यूस हॉल पिस्टन में। और कब हुआ था? 1948 से 1949 में। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम थॉमस कप को मलेशिया ने किसे हराकर जीता था? इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क को। प्रथम थॉमस कप मलेशिया ने डेनमार्क को 8-1 से हराकर जीता था। किस खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन किसके लिए? पुरुषों वाले बैडमिंटन के लिए। और पहली बार थॉमस कप का आयोजन कब किया गया? 1948 से 1949 के बीच। और कहाँ किया गया? क्यूस हॉल पिस्टन में। और इसमें कौन जीता था? इसमें मलेशिया जीता था। किससे हराकर जीता था? डेनमार्क को 8-1 से हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से या फुटबॉल से या हॉकी से या फिर टेबल टेनिस से?
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और यह भारत की सबसे पुराना फुटबॉल चैंपियनशिप है। डूरंड कप है जो है यह भारत की सबसे पुराना फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका प्रारंभ वर्ष 1888 से हुआ था। जिसका प्रारंभ कब से हुआ है? वर्ष 1888 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? अकबर ने या शाहजहां ने या फिर शिवाजी ने या महाराजा जय सिंह ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थे? दिल्ली में बनवाए थे, मथुरा में बनवाए थे, उज्जैन में बनवाए थे, वाराणसी में और जयपुर में। उनकी वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाए गए थे? दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, वाराणसी में और जयपुर में, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है या थे? भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है या थे? हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, एस चंद्रशेखर और सीवी रमन और एस.एन. बोस, या हरगोविंद खुराना या एस चंद्रशेखर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कब मिली थी इन्हें? खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी, भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर को 1983 में, तो वही हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोनों वैज्ञानिक का जन्म भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ये दोनों भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की निर्माण किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की निर्माण किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने या जेम्स वाट ने या गैलीलियो ने या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो। कहाँ के निवासी थे? गैलीलियो इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे और उन्होंने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की थी। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ का खोज किया था? जड़त्व के नियम तथा गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेत या हेमेटाइट? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क से मिलता है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। कौन कौन? मैग्नेटाइट, हेमेराइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। इसके अतिरिक्त टैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट से भी लोहा अंश पाए जाते हैं, किंतु इनमें धातु अंश 30% से कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व नगण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? चीन था या भारत था, पाकिस्तान था या फिर इंडोनेशिया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू
यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। कौन कौन किया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मास्टर टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। और गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसमें 2-4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता भारत हो गया, इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1961 में। और इसका शुभारंभ किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। और इस आंदोलन में प्रथम अध्यक्ष कौन थे और कहाँ आयोजित किया गया था? पहला जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और कहाँ आयोजित की गई थी? बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किस पे जाता है? एस भटनागर को, या विक्रम साराभाई को, या सीवी रमन को, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान की प्रेरणा का स्रोत कौन है? सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर साराभाई थे। और उन्होंने कब की थी? सन 1962 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई गई थी। 1962 में क्या बनाई गई थी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में 1969 में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नाम दिया गया। पहले इसका नाम जो 1962 में गठित किया गया था तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, लेकिन 1969 में इसी को पुनर्गठित करके इसका नाम कर दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? एस.जे. बोस हैं, या एच.जे. भाभा हैं, या एस. चंद्रशेखर हैं, या एस. भटनागर हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एच.जे. भाभा हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं और उन्होंने भारत में 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था भारत द्वारा? भारत में 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? अल्बानिया में, या फ्रांस में, या ग्रीस में, या फिर इटली में। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में अल्बानिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? 26 अगस्त 1910 में अल्बानिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। और 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई। मदर टेरेसा कब कोलकाता आई? भारत कब आई? 1929 में। और उन्होंने मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था स्थापित की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों से लती लोगों और दीन दुखियों के लिए निर्बल हृदय नामक संस्था की शुरुआत की। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका सही जवाब बताइए, कब मिला है? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यह कब मिला है? उसका सही जवाब होगा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का, या पश्चिम बंगाल का, या तमिलनाडु का, या केरल का?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु का। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? जो बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? हैदराबाद को या मुंबई को या बंगलौर को या चेन्नई को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंगलौर को। कर्नाटक के बंगलुरु को भारत के सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दूरबीन के आविष्कार के लिए, या फिर यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी के। और तीसरा कैलकुलस की खोज के लिए, या फिर मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी चक्कर लगाता है। इस प्रकार टॉप 20 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ और पिछले वीडियो से टॉप 30 क्वेश्चन पूर्व की भांति दिए जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।